नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जॉन न्यूज। और आज की सबसे जरूरी खबर उन सभी बुजुर्गों के लिए है जो अब 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र पार कर चुके हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं या आपके परिवार में कोई माता पिता, दादा दादी या बुजुर्ग हैं, तो ये जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि अब सरकार की तरफ से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से 2025 के बजट में सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बड़े और ऐतिहासिक ऐलान किए गए हैं, जिन्हें आप 30 जून से पूरे देश भर में लागू होता हुआ देखेंगे। देश के हर कोने से, चाहे आप राजस्थान में रहते हो या बिहार में उत्तर प्रदेश से हैं या तमिलनाडु से, हर सीनियर सिटीजन को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं की सही जानकारी नहीं मिलती और वे अपने हक से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है और सरकार ने तय किया है कि हर बुजुर्ग को न केवल सम्मान मिलेगा, बल्कि हर वो सुविधा भी दी जाएगी जो उन्हें एक सुरक्षित और सुखद जीवन दे सके। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है। बहुत से लोग अभी भी भ्रम में रहते हैं, लेकिन सरकार ने इसे साफ कर दिया है कि अगर कोई पुरुष 60 साल या उससे ज्यादा का है या कोई महिला 58 साल या उससे अधिक उम्र की है, तो वो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आती है और उनके लिए देश भर में एक समान अधिकार और सुविधाएं लागू होंगी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू कर हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, खासकर वे लोग जो गांव देहात में रहते हैं और जहां तक जानकारी पहुंचने में समय लग जाता है। इसलिए जॉन न्यूज का यह प्रयास है कि आपको समय पर पूरी और सही जानकारी दी जाए, ताकि आप अपने हक का लाभ समय रहते उठा सकें। अब बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जो 30 जून 2025 से लागू हो रहे हैं और जिनका लाभ सीधा बुजुर्गों को मिलेगा। सबसे पहले बात आती है वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, यानी सीनियर सिटीजन कार्ड की। अभी भी बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि सरकार एक ऐसा पहचान पत्र देती है जो न केवल उनकी पहचान को प्रमाणित करता है, बल्कि उन्हें प्राथमिकता से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार भी देता है। इस पहचान पत्र को अब ऑनलाइन बनवाना पहले से आसान हो गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपकी जन्म तिथि का प्रमाण है और एक फोटो है, तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे इसका आवेदन कर सकते हैं। बहुत से राज्यों ने इसकी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है और कार्ड बनने के बाद आपको डाक द्वारा या ईमेल के जरिए इसकी कॉपी मिल जाती है। अब आप सोचेंगे कि इस पहचान पत्र से होगा क्या, तो जान लीजिए कि यही कार्ड आपको अस्पतालों में मुफ्त इलाज, प्राथमिकता से चेकअप, सस्ती दवाइयाँ और मुफ्त में परीक्षण जैसे लाभ देगा। इसके साथ ही कई जगहों पर, जैसे सरकारी बसें, ट्रेनें और हवाई सेवाओं में टिकट पर छूट मिलती है। इतना ही नहीं, कुछ योजनाओं में सीधे इसी कार्ड को दिखाकर आप पेंशन और अन्य लाभों का आवेदन भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग सुविधाओं की, जो सीनियर सिटीजन के लिए और भी सरल बना दी गई है। पहले अगर किसी बुजुर्ग ने फिक्स डिपॉजिट करा रखी होती थी, तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर TDS यानी टैक्स कट जाता था। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक का ब्याज सालाना मिलता है, तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। ये सुविधा उन लोगों के लिए बेहद राहत देने वाली है जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को बैंक में जमा कर चैन की जिंदगी बिताना चाहते हैं। और यही नहीं, जो बुजुर्ग लोग किराए पर मकान देकर आमदनी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नई सीमा तय की गई है। अगर आपकी सालाना आय 6 लाख रुपए से कम है, तो उस पर भी कोई TDS नहीं लगेगा। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी सुविधा की, जो है स्वास्थ्य से जुड़ी। सरकार ने तय किया है कि अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। पहले लोग सोचते थे कि ये योजना सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है, लेकिन अब सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि हर बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, वो इस योजना में शामिल हो सकता है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार की तरफ से दिया जाएगा और इसके लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे बनवाने के लिए आपको केवल आधार कार्ड और एक उम्र का प्रमाण देना होता है। एक बार कार्ड बन जाने के बाद आप देश के किसी भी सरकारी या पैनल पर
शामिल निजी अस्पताल से इलाज करवा सकते हैं और आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब चौथी सुविधा की बात करें तो वो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ये योजना खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी आमदनी का कोई ठोस स्रोत नहीं है और वे किसी भी तरह की नौकरी या व्यापार में नहीं है। ऐसे सभी बुजुर्गों को सरकार हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में उनके खाते में ट्रांसफर करती है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें खुद पूरी कर सकें और किसी पर निर्भर न रहें। हालांकि ये पेंशन राशि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे हरियाणा में 3,000 रुपए प्रति माह, दिल्ली में 2,500 से 3,000 रुपए, मध्य प्रदेश में 2,000 रुपए, उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए और कुछ राज्यों में इससे भी कम। लेकिन सरकार ने अब सभी राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस राशि को बढ़ाएं और इसे हर जरूरतमंद तक पहुंचाएं। ये योजना विशेष रूप से बीपीएल कार्ड धारकों या कम आय वर्ग के बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। लेकिन अफसोस की बात है कि देश में लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि वे इस योजना के पात्र हैं। इसलिए जॉन न्यूज की तरफ से आपसे आग्रह है कि अगर आपके घर परिवार या गांव में कोई ऐसा बुजुर्ग है जो इस स्थिति में है तो उसे तुरंत इस योजना की जानकारी दें। अब बात करते हैं पांचवी और सबसे जरूरी सुविधा की, जो है कानूनी सुरक्षा की। कई बार देखा जाता है कि बुजुर्गों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है या उनके बच्चों द्वारा मानसिक और आर्थिक शोषण किया जाता है। लेकिन अब सरकार ने इसके लिए एक सशक्त कानून लागू किया है जिसका नाम है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007। इस कानून के तहत अब माता पिता अपने बेटा बेटी या रिश्तेदारों से अपनी देखभाल के लिए कानूनी सहायता ले सकते हैं। अगर कोई संतान अपने माता पिता को भोजन, दवा या रहने की जगह नहीं देती तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है और सजा भी दी जा सकती है। इसी के साथ सरकार ने मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता भी शुरू की है ताकि किसी बुजुर्ग को वकील की फीस न देनी पड़े और वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। सरकार ने ये भी तय किया है कि अब हर जिले में एक वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र खोला जाएगा जहां वे जाकर अपनी समस्या बता सकें और अधिकारी उनकी पूरी सहायता करेंगे। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जहां कॉल करके आप तुरंत सहायता मांग सकते हैं। तो साथियों, ये सभी सुविधाएं आपके लिए बनाई गई है ताकि आपका जीवन सम्मान और सुरक्षा के साथ व्यतीत हो सके। जॉन न्यूज का ये प्रयास रहेगा कि हम समय समय पर आपको इस तरह की जरूरी जानकारियां देते रहें। अगर आपको इस जानकारी से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बुजुर्ग तक ये बात पहुंच सके और कोई भी व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे।